नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दामिनी यादव और आप देख रहे हैं हिंदी की बिंदी। मंगलवार को लोकसभा में बाल विवाह निषेध संशोधन विधेयक 2021 यानी कि प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज अमेंडमेंट बिल 2021 पेश किया गया। इस बिल में लड़कियों की शादी की न्यूनतम कानूनी उम्र को 18 साल से बढ़ाकर लड़कों के बराबर यानी 21 साल करने का प्रस्ताव है। हालांकि सरकार की ओर से दी जा रही दलीलों में तमाम सकारात्मक पक्ष गिनाए जा रहे हैं कि ये लड़कियों और महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक पहल है, लेकिन इस कदम से सरकार खुद कई तरह के सवालों के घेरे में आ जाती है। अब वो सवाल क्या हैं और उनसे जुड़े अन्य पक्ष क्या हो सकते हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। शमीना शफीक साहिबा राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व सदस्य रह चुकी हैं और वर्तमान में AIMC की जनरल सेक्रेटरी हैं। मानवाधिकार, सामाजिक न्याय और समानता तथा नारीवादी मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। हमारी दूसरी मेहमान हैं कमलप्रीत कौर, यंग एक्टिविस्ट हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता हैं तथा ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से बतौर लॉयर जुड़ी हुई हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की नेशनल वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो आइए बात करते हैं सीधा इन दोनों मेहमानों के साथ। तो सबसे पहले तो शमीना शफीक जी और कमलप्रीत कौर जी, मैं आप दोनों का हिंदी की बिंदी में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद। शमीना जी, सबसे पहले तो मैं अपना सवाल लेकर आपके पास आ रही हूं कि इस विधेयक के जरिए क्या सरकार युवाओं के समझ पर, उनकी बुद्धि पर ही एक तरह से प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रही है कि 18 साल की उम्र में आप अपना जीवन साथी नहीं चुन सकते, लेकिन इस देश की सरकार चुन सकते हैं, वोट दे सकते हैं और शारीरिक तौर पर बालिग माने जा सकते हैं किसी भी तरह के संबंध बनाने के लिए, और शराब भी पी सकते हैं, इसको भी ऐड करें। जी, तो ये सिर्फ युवाओं को नासमझ नहीं समझ रही है सरकार। असल में सरकार ने हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को नासमझ करने की भूल कर दी है। उनको लगता है कि जो असली मुद्दा है महिला सुरक्षा का, उससे ध्यान भटकाने के लिए हम एक नया मुद्दा, एक नया शगुफा लेकर आएंगे, ताकि लोगों को लगे कि हमारी जो सरकार है वो महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए बहुत कुछ सोच रही है, उनके सशक्तिकरण के लिए कुछ सोच रही है। मुझे बताइए कि 18 साल की उम्र में अगर व्यक्ति शराब पीने के लिए बालिग हो सकता है, वोट देने के लिए बालिग हो सकता है, तो ये सडनली ये जो शगुफा छोड़ा है कि 21 साल की उम्र में ही लड़की जो है वो शादी के लायक है, उससे पहले नहीं है, इसका औचित्य क्या है? कई लोगों ने इस बात को, क्योंकि कई जो सरकार में बैठे लोग हैं, अलग अलग चैनल्स पे जब डिबेट हो रहे थे तो मेरी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, क्योंकि बच्चियां जो है उनकी जल्दी शादी कर दी जाती है, वो पढ़ लिख नहीं पाती, वो नौकरी नहीं कर पाती, वो अपना फ्यूचर नहीं बना पाती, इसलिए हमने शादी की उम्र बढ़ाने का प्रस्ताव रखा है। अब सवाल ये उठता है कि वो एक कहावत है नहीं कि मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया, तो लड़कियों की शादियां हो रही हैं इसलिए वो नहीं पढ़ पा रही हैं, या वो पढ़ नहीं पा रही हैं इसलिए लड़कियों की शादियां हो रही है? पहला तो सवाल तो ये है। देखिए, अगर आप किसी भी गांव, किसी भी देहात, आप दिल्ली और बॉम्बे और कलकत्ता से थोड़ा सा बाहर निकलिए, तो हकीकत यह है कि गांव में स्कूल या तो 5th तक है, 5वीं तक है या 8वीं तक है। उसके बाद अगर स्कूल की जरूरत पड़ती है तो लड़कियों को ज्यादा दूर तक सफर तय करना पड़ता है। और उसमें प्रॉब्लम क्या आती है, क्योंकि सुरक्षा, महिला सुरक्षा, लड़कियों की सुरक्षा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा इशू है। तो माँ बाप जो है, जब एक भी बेटी की अगर अस्मत लुट जाती है, अगर उसका बलात्कार होता है या उसकी छेड़खानी होती है, तो पूरा गांव का गांव अपनी बेटियों को घर बिठा लेता है। वो कहता है भाई पढ़ना ज्यादा जरूरी नहीं है, सुरक्षा ज्यादा जरूरी है। अब जब लड़की ना तो पढ़ रही है ना कुछ कर रही है, तो माँ बाप को लगता है कि ये एक बोझ है, एक दायित्व है, एक जिम्मेदारी है, इसकी शादी करो और इससे छुटकारा पाओ। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता की वजह से लड़कियों की शादियां ज्यादा हो रही है। तो ड्रॉप आउट गर्ल्स जो हैं वो इसलिए हो रही है क्योंकि हम एजुकेशनल फैसिलिटी नहीं दे पा रहे, हम सेफ्टी नहीं दे पा रहे। और जब ड्रॉप आउट हो जाती है तो पेरेंट्स को लगता है कि ये एक जिम्मेदारी है, इसका जितनी जल्दी निर्वहन हो जाए उतना अच्छा है। और शादी ही, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा में शादी एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ है, तो वो शादियां जल्दी कर देते हैं। सरकार को, आज हम 21वीं सदी में बात कर रहे हैं, जहां पर हमारी जो जितनी लीडरशिप है, अगर आप और मुल्कों में देखिए तो विमेन जो है वो ना तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर से बल्कि पूरी पूरी कैबिनेट कई बार विमेन हो रही है। वो बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ जा रही है। हिंदुस्तान ने तो पता नहीं कितने सालों पहले विमेन प्राइम मिनिस्टर दे दी थी। अगर हम यहाँ पर इतने
इतनी रिग्रेसिव सोच के साथ आ रहे हैं कि हमें लग रहा है कि अगर लड़कियों की शादियां देर से कराई जाए तो उनको जॉब्स मिल जाएंगी, वो पढ़ लिख जाएंगी। एक्चुअली इनका जो मसला है वो पूरा है कि असली मुद्दे से भटकाया जाए। जो लॉज हैं, जो कानून है, उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। ज्यादा दूर बात नहीं करूंगी मैं, 18 साल, अभी 18 साल से कम बच्ची की अगर शादी हो तो वो कानूनी अपराध है, मानते हैं ये बात सब लोग। मेरा पॉइंट ये है कि अभी 18 साल से कम बच्चियों की शादी अगर हो जाए तो वो कानूनी अपराध है। आप जरा आंकड़े उठाकर देखिए, चाहे एनसीआरबी के हो चाहे अदरवाइज कोई आंकड़े हो, सरकार ये प्रस्तुत करे कि कितने ऐसे माँ बाप को सजा हुई है जिन्होंने अपनी लड़की की शादी 18 से कम में कर दी है। नहीं हुई ना। तो या डाउरी फॉर दैट मैटर, कितने केसेस हैं डाउरी में जिसमें डाउरी लेने और देने वालों को सजा हुई हो। तो कानून बनाना एक्चुअली असल मुद्दे से दिमाग को बहकाना है। कानून का इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, कौन कर रहा है, इसकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, इसकी जवाबदेही होनी चाहिए। बेशक आपने कई महत्वपूर्ण पक्ष उठाए हैं। कमल जी, मैं आपके पास आती हूँ और अपनी इस बात पर मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगी कि अगर ये महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है, समानता की बात हो रही है, तो लड़कियों की उम्र शादी के लिए बढ़ाकर 21 साल करने के बजाय क्यों ना लड़कों की उम्र घटाकर 18 साल कर दी जाए। क्योंकि जाहिर सी बात है, मैं फिर अपनी पुरानी बात दोहराती हूँ कि वो 18 साल की उम्र में देश की सरकार चुन सकते हैं, तो फिर अपना जीवन साथी भी चुन सकते हैं। आपकी टिप्पणी चाहूंगी। जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि आपने जो बताया कि लड़कों की उम्र क्यों नहीं 18 साल कर दी जाती, उस पे मुझे ध्यान आता है लॉ कमीशन की रिपोर्ट का, जो 2008 के अंदर आया था, जिसका ये रिकमेंडेशन था कि लड़कियों की एज 21 करने से बेहतर है कि आप लड़कों की एज भी 18 करें। और मैं एक और बात यहाँ पर बता दूं कि ना सिर्फ भारत के अंदर बल्कि पूरे दुनिया में, और खासतौर पे यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी 1989 में हमारी सरकार ने भी इस बात को माना था कि 18 साल जो है वो एक मिनिमम एज है, जिसके बाद हम किसी भी आदमी को या औरत को अडल्ट मानेंगे। तो शादी भी उसमें उसी अडल्टहुड का एक पार्ट आ जाता है। जी। एक और चीज मैं कहना चाहती हूँ जो मुझे लगता है कि ये पूरे डिबेट में कहीं ना कहीं गायब हो जाता है, वो ये है कि जब हम लोग 18 साल, अभी भी महिलाओं की उम्र 18 साल है शादी की, तो उसकी वजह से ये नहीं हुआ पहले 16 थी उसके बाद उन्होंने 18 किया। क्या चाइल्ड मैरिज जो है उसकी वजह से एज को बार बार चेंज करने से कम हो रहा है? ऐसा नहीं है, बल्कि आंकड़े ये दिखाते हैं, और अभी खुद का सरकार का नेशनल फैमिली हेल्थ का सर्वे आया है, जब हमने उसको देखा तो यही हमें भी समझ में आ रहा है कि पहले 2015 में 27% अगर शादी हो रही थी तो 2020 में 23% है। ये आंकड़ा कम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने उसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया, बल्कि इसलिए हो रहा है क्योंकि महिलाएं पढ़ लिख रही हैं, महिलाएं समाज में अपनी एक जगह अब नौकरी कर रही है, लाइवलीहुड, एडुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें अभी जब वो इस चीज के अंदर जा रही है तो वो खुद ब खुद वो शादी खुद भी नहीं करना चाहती और वो उसको अपोज भी कर पा रही है। लेकिन मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि इस पूरे लैंग्वेज में आप देखिए कि हमारा मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने ही इसको प्रपोज किया। ये पूरे लैंग्वेज में इसको इस तरह से दिखाया जा रहा है कि महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज हो रही है अगर उम्र जो है वो 21 साल कर दी जाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से एंटी वुमेन है। ये मैं इस बात को बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रही हूँ, इसलिए क्योंकि जब आप उम्र को 18 से 21 साल कर रहे हैं तो आप ये भी स्पष्ट करिए कि आप एज ऑफ कॉन्सेंट को भी पूरी तरह से बदल रहे हैं जी। क्योंकि अभी आप देखेंगे कानून के अंदर तो जो रेप का सेक्शन है वो ये कहता है कि 18 साल से कम किसी के साथ, महिला के साथ अगर इवन तो अगर उसका कॉन्सेंट भी था उसको रेप माना जाएगा जी। तो अब क्या आप 21 साल जब इसको कर रहे हैं तो 21 साल से नीचे अगर मेरा कोई भी शारीरिक संबंध है मेरी मर्जी पे भी, तो क्या वो सारा एक रेप माना जाएगा? तो ये कुछ सवाल हैं जो सवाल बहुत जायज सवाल है और ये उठ के आते हैं। और खास तौर पे ये जो मेरा मानना है वो ये है कि ये सरकार जो है महिलाओं को जो उनकी खुद की आजादी है, खास तौर पे उनकी जो सेक्सुअल ऑटोनॉमी है उसको अलग अलग तरीकों से कर्ब करना चाहती है। और ये एक पूरा तरीका जिसमें उन्होंने एक एज को बढ़ाया है वो भी उसी एक पैटर्न में एटलीस्ट मैं एज अ महिला देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं जब 18 साल से ऊपर हुई थी तब मैं बहुत समझ रखती थी, और अगर मैं किसी आदमी को चूज भी कर रही हूँ तब भी मुझे समझ है। तो अगर आपने 21 साल की उम्र कर दिया तो मेरा जो कंसेंशुअल रिलेशनशिप भी है वो भी इलीगल हो गया, वो भी क्रिमिनलाइज हो गया। और खास तौर पे ये भी आप देखिए कि जो महिलाएं शादी करती हैं घर से भागकर, जो इंटरफेथ शादियां हैं, जो इंटरकास्ट मैरिजेस हैं, उसमें वो वेट करते हैं कि हम 18 साल के हों और उसके बाद हमें एटलीस्ट हमारी मैरिज को कोर्ट से एक सैंक्शन मिल सकता है। अब इन केसेस में उसका क्या होगा? आपने उसके ऊपर भी एक पूरा
21 साल करके उसमें आपने और ज्यादा इन मैरिजेस का वैसे ही इतना कम होती है और ज्यादा कम होंगी? जी ये जी। दो सवाल है। एक आखिरी बात मैं जोड़ना चाहती हूँ, वो ये है कि जब हम कहते हैं कि शादी जो है 18 साल से नीचे जो है वो इलीगल है, तो इलीगल है क्योंकि आपके पास कानून है, आपके पास चाइल्ड मैरिज प्रिवेंशन एक्ट है। लेकिन ये सारी मैरिजेस, जैसे हम कहते हैं ना, हिंदी में शब्द यूज करते हैं शून्य, ये जीरो नहीं हो जाती। ये शादियां जो है ये अमान्य किया जा सकता है। जैसे हमारा अंग्रेजी में या लॉ में टर्म होता है वॉइड और वॉइडेबल। मतलब ये शादी अगर मेरी किसी से हो गई, जब पहले की ही कानून में 18 साल से मैं कम की उम्र की थी, तो मैं वो शादी लॉ में लीगल माना जाएगा जब तक मैं, कुछ कोर्ट के भी ये प्रेसिडेंट्स हैं, जब तक 18 साल की मैं हो नहीं जाती और मैं कोर्ट जाके ये कहती हूँ कि मैं ये शादी में मेरी कोई मर्जी नहीं थी, इसको मैं खत्म करना चाहती हूँ, तो दीज मैरिजेस आर वॉइडेबल। तो अब ये अगर आपने ये 21 साल बना दिया, तो मुझे 3 साल क्या, और अगर मैं इस परिस्थिति में थी कि जबरदस्ती मेरी शादी हुई, अब मैं एक ऐसे घर में हूँ, ना तो मैं बाहर निकल के कंप्लेन कर पा रही हूँ और ना ही मैं इस मैरिज को एंड करा पा रही हूँ, तो मुझे 3 साल और वेट करना पड़ेगा क्या फिर कोर्ट जाने के लिए, ताकि मैं इस शादी से बाहर निकलूं? तो बहुत सारे सवाल हैं कि बिल्कुल भी प्लान तरीके से नहीं किया गया, हड़बड़ी में इसको प्रपोज किया गया है, और फेमिनिज्म की लैंग्वेज को यूज करके हमारे जितने कुछ अधिकार थे उसको खत्म किया जा रहा है। जी जी, इसको हम देशी भाषा में कहते हैं कि गुड़ दिखा के ढेला देना। बहरहाल मैम, मैं आपकी तरफ वापस लौटती हूँ। किसी भी बात का सिर्फ विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, बल्कि सिक्के का दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग इस विधेयक के पक्ष में अपनी बातें रख रहे हैं। चलिए मैं आप ही से पूछ लेती हूँ, आपको इस विधेयक के पक्ष में सकारात्मक चीजें क्या नजर आ रही हैं? एक भी नहीं। और मैं इसको अपोज करने के लिए फॉर द सेक ऑफ अपोजिंग नहीं कह रही हूँ। देखिए, बिल्कुल स्पष्ट बात है कि एक एडल्ट होने के नाते एक लड़की, एक महिला को अपने शरीर पर, अपने जिस्म पर तो अधिकार है ना। अभी जो कंवलप्रीत जी ने जितनी बातें कही, क्या उसका जवाब सरकार के पास है? नहीं है। दैट मीन्स कि मैंने आपसे ओपनिंग स्टेटमेंट में ही कहा था कि ये असली मुद्दों से अलग दिमाग हटाने के लिए एक नया शगुफा छोड़ा गया है पार्लियामेंट में, और इसको महिला सशक्तिकरण और प्रो वुमेन करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। जबकि अफसोसनाक बात यह है कि इसमें, इस पूरे कानून में एक भी ऐसी चीज नहीं है जो मुझे दिखाई पड़ती हो कि ये प्रोग्रेसिव है। 21 साल के बाद अगर लड़की शादी कर रही है तो इनका मानना यह है कि लड़की अपनी प्रोफेशनल या एजुकेशनल आकांक्षाओं को पूरा कर पा रही है। बिल्कुल सिरे से खारिज करती हूँ इस बात को, क्योंकि अगर लड़की को प्रोफेशनल और एजुकेशनल अपनी आकांक्षाएं पूरी करनी है तो शादी उसमें बंधक जरूर बनता है, ऐसा नहीं है कि नहीं बनता है, मगर वो कोई बाधा है नहीं। उसको किस तरह से सामाजिक और कानूनी तौर पे और अवेयरनेस के तौर पर सरकार किस तरह से दूर कर सकती है, ये सरकार को देखना पड़ेगा। मैं बार बार ये कह रही हूँ कि शादी की एज जब आप बढ़ा देते हैं लड़कियों के लिए, आप 21 साल कहते हैं, आपने अपने स्टेटमेंट में बोला था कि जब वोट देने का अधिकार 18 पे है तो शादी का क्यों नहीं। मुझे तो डर लग रहा है ये 4 बार अगर मीडिया में कहा जाएगा तो सरकार को लगेगा ये बात ठीक है, वोटिंग का अधिकार भी 21 कर दो, क्योंकि ये लोग बेसिकली, हम आगे प्रोग्रेसिव स्टेप्स की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ये हमें पीछे खींचना चाह रहे हैं। आर दे ट्राइंग टू से कि महिलाओं में या लड़कियों में इतना क्षमता नहीं है सोचने की, समझने की। प्लस मैं एक पॉइंट कहती हूँ, बहुत ज्यादा इसको स्ट्रेस नहीं करती हूँ, क्योंकि शादी की जो दो स्पाउसेस है, कपल्स है, उनका एज गैप कम या ज्यादा क्या होना चाहिए ये व्यक्तिगत अपनी चॉइस है। मगर हमारी भारतीय संस्कृति परंपराओं के हिसाब से अगर आप देखिए, ट्रेडिशनल होम्स में अगर आप बात करें तो हमेशा लड़के वाले ये कहेंगे कि लड़की थोड़ी छोटी होनी चाहिए लड़के से। कहते हैं कि नहीं कहते, आप मुझे बताइए। तो जब आप 21 साल लड़के का कर रहे हैं और 21 साल ही लड़की की कर रहे हैं, तो फिर उसके बाद जो इम्बैलेंस होगा परिवारों में, आप उसका क्या करेंगे? हालांकि पर्सनली अगर आप मुझसे कहें तो लड़की अगर 2 साल बड़ी भी है लड़के से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर इसको आप सामाजिक तौर पे देखेंगे, जिस तरह से हिंदुस्तान में शादी को देखा जाता है और जो अरेंज मैरिजेस होती हैं, उसमें एक सबसे बड़ा मुद्दा होता है, आप मैट्रिमोनियल एडवर्टीजमेंट्स उठाकर देखिए ना, लड़का 26 का है तो लड़की 22 से कम की चाहिए, लड़का 22 का है तो लड़की जो है वो 20 से कम की चाहिए। सो ये जो जितना वैल्यू सिस्टम जो ऑलरेडी बहुत इम्बाइब्ड है, डीप रूटेड है, हमें इस वक्त इस पर काम करने की
जरूरत थी, सरकार को इस पर काम करने की जरूरत थी कि लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो रही है और जिनकी शादियां की जा रही हैं, जल्दी अर्ली मैरिजेस हो रही हैं, वो क्यों हो रही है, उसका रीजन पूछे ना। उसका रीजन है लैक ऑफ एजुकेशनल फैसिलिटीज है, लैक ऑफ फैसिलिटीज फॉर जॉब्स है, लैक ऑफ सिक्योरिटी है, लैक ऑफ सेफ्टी है। तो व्यक्तिगत अगर आपने मुझसे पूछा कि मुझे क्या कुछ पॉजिटिव दिख रहा है, आई डोंट फाइंड एनीथिंग पॉजिटिव इन दिस। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने ब्राउनी पॉइंट्स अर्न करने के लिए कुछ ऐसे सेक्शन में जहां पर जो बहुत पेट्रियार्कल है, जिनको लगता है कि पुरुष प्रधान समाज है और उसी तरह से चलना चाहिए, औरत की सेक्सुअलिटी की जो उसकी अपनी एंटिटी है उसको कर्ब करने के लिए एक बहुत ही रिग्रेसिव स्टेप है। आई डोंट थिंक सो दिस इज कॉल्ड फॉर। और अगर यही सवाल मैं कमल जी आपसे करूं तो संक्षेप में आपका जवाब क्या होगा इसका? मेरा जवाब बिल्कुल यही होगा कि इसमें एक भी पॉजिटिव चीज नहीं है। सिर्फ अपोज करने के लिए अपोज नहीं कर रहे, बल्कि मैं इस बात को भी कहना चाहूंगी कि इस देश की हर एक महिला को इसका विरोध करना चाहिए और विरोध करके काफी सारा चिट्ठियां लिखना चाहिए सरकार को, ये कहते हुए कि हम अपना डिसीजन ले सकते हैं 18 साल में। वो सारी बातें हैं कि हाँ वोटिंग का अधिकार है, बाकी सारे भी जब इंटरनेशनली 18 साल को माना गया है तो आप उतना रखिए। बल्कि हम इस बात को भी कह रहे हैं कि लड़कों की एज को भी कम करके आप 18 साल रखिए, क्योंकि दोनों जो है अडल्ट हैं। इसके साथ ही में जो मैंने पहले बात किया उसको बहुत रिपीट नहीं मैं करूंगी, लेकिन वो एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल है जो मैं अगर इस देश में एक महिला हूँ और इस उम्र को अगर 21 साल किया जा रहा है तो मुझे खुद लगता है कि ये हम किस तरह का समाज बनाने की कल्पना कर रहे हैं कि 21 साल से नीचे का मेरा जितना भी मैंने चॉइस किया वो सारा चॉइस एकदम से क्रिमिनलाइज हो गया। मेरे सारे शारीरिक संबंध जो है वो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएंगे क्या? ये नहीं हो सकता। हम महिलाएं इतनी सक्षम हैं, इतनी बुद्धि रखती हैं, अगर वो 18 साल में भी किसी पार्टनर को चूज कर सके। और खास तौर पे सरकार ये जो बहुत अच्छे लफ्ज यूज करती है कि हम लोग मैटरनल हेल्थ के लिए इस चीज को कर रहे हैं, हम इसलिए कर रहे हैं ताकि महिला की जो हेल्थ है वो ठीक रहे, वो आगे पढ़ लिख जाए। तो मैं इस बात को कहना चाहती हूँ कि जया जेटली की जो कमेटी बनाई गई थी सरकार ने 2020 में बनाई और उसके बाद ये सारे रिकमेंडेशंस आए, उसमें हम एक ही चीज पे चर्चा कर रहे हैं और सरकार ने उस रिकमेंडेशन से एक ही चीज उठाया, लेकिन उन्होंने बहुत सारी और बातें कही। उसमें उन्होंने कहा कि ये सब भी फेल हो जाएगा अगर आप स्कूल के अंदर या महिलाओं के बीच में, समाज के बीच में सेक्स एजुकेशन की बात नहीं करेंगी। आप अगर महिला एक स्कूल में पढ़ रही है तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन का बंदोबस्त नहीं करेंगे, यूनिवर्सिटीज पास में नहीं खोलेंगे। हेल्थ को सरकार, जिसको ये एक निशाना बना के ये प्रपोज कर रहा है, उस हेल्थ को तो सरकार प्राइवेटाइज कर रहा है। हेल्थ तो वैसे ही इनएक्सेसिबल बन रहा है हमारे लिए। तो एक तरफ आप राइट की बात तो कर रहे हैं, लेकिन आप एक एक्ट बना के वो सारे राइट को हमसे छीन रहे हैं। ये हमें दिख रहा है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे महिलाओं को भी दिखेगा। और एक आखिरी चीज मैं कहना चाहती हूँ कि लॉकडाउन के अंदर कम से कम जो सरकार का खुद का ही जो डेटा इन्होंने निकाला था कोविड के पीरियड में, उस डेटा में ये था कि 5000 से ज्यादा ऊपर कॉल इनके पास आई ये कहते हुए कि मेरी जबरदस्ती शादी हो रही है, चाइल्ड मैरिजेस की। और विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर जो हमारी मिनिस्ट्री है, उसको आया था। तो ये चीज भी इस चीज को दिखाता है कि जब लॉकडाउन का पीरियड है, स्कूल्स बंद है, कॉलेजेस बंद है, तब लोग शादी के लिए फोर्स करते हैं। तो अगर आप स्कूल को इतना एक्सेसिबल बनाए, आप उनको उनकी जगह पे हर एक स्कूल हो, वहीं पे एक यूनिवर्सिटी हो और उसके बाद उसको नौकरी का भी प्रबंध हो, और बाकी जो कानून है, चाहे वो ऑफिस के अंदर महिला जा रही है और उसके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट हो रहा है, ये सब को अगर आप ठीक करेंगे तो अपने आप एज जो है वो कम हो जाएगी। बेशक आपने ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाया, लेकिन यहाँ पर मेरे ध्यान में एक ये बात भी आती है कि मतलब इस सरकार को ढेर सारे विधेयक लाने और उन्हें पास कराने की, वो भी बिना किसी पर्याप्त चर्चा या परिचर्चा के, इतनी जल्दी क्या है? आपको क्या नजर आता है इस हड़बड़ी में? क्या हम मतलब इस वजह से, इन हड़बड़ियों की वजह से सरकार की नीयत पर शक नहीं कर सकते? बिल्कुल। मुझे तो फार्मर्स का प्रोटेस्ट याद आता है। फार्म लॉज जिस तरह से इंट्रोड्यूस किए गए थे बिल्कुल ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से, आज यहाँ पर भी, अभी तो खैर इन्होंने ये पास नहीं किया, कमेटी को भेजा है, लेकिन ये भी बिना जो लार्जर कम्युनिटी है उसके सजेशंस नहीं लिए, उसको लिया जाए। अभी भी बहुत लोग अपोज कर रहे हैं, उनका क्रिटिसिज्म को एटलीस्ट ओपन माइंडेड होकर सुना जाए और उसके बाद एक चर्चा किया जाए, क्योंकि इस तरह से आप आधी से ज्यादा आबादी के लिए अपने देश में कानून पास कर रहे हैं बिना उनको सुने, तो ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इस चीज को भी दिखाता है,
मैं इंटेंशन तो सामने ही खुद ब खुद ही क्वेश्चन हो जाती है, लेकिन मैं फिर भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगी। शायद वो एक अच्छे मान लीजिए माइंडसेट से कर रहे हैं, और अगर उन्होंने ये जो पहलू हम बता रहे हैं उन्होंने नहीं सोचे तो वो इस पे गौर करें। और साथ ही में इंटेंशन ये भी दिखती है, जो अभी बाकी भी अगर कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए और बाकी लॉज को भी देखा जाए, जिस तरह से एंटी कन्वर्जन लॉज लाकर खास तौर पे महिला की ही ऑटोनॉमी को किल किया गया, जिससे वो अगर किसी और पार्टनर को चूज कर सकती है जो मुस्लिम समुदाय से आता है, उसमें मेरा ऑटोनॉमी पूरा हैम्पर हो रहा है। मैं क्या करना चाहती हूँ उसके लिए, मैं कन्वर्ट होना चाहती हूँ, नहीं होना चाहती। तो मेरा बस यही कहना है कि हमारा जो वुमेन का एक चॉइस है, या मेरा हाँ या ना करने का जो मेरा खुद का एक मैं एक सोच रखती हूँ, वो सोच धीरे धीरे करके अलग अलग कानूनों के रूप में आज इस देश में खत्म हो रहा है। और इस बात को महिलाएं समझ रही हैं, उनको अब उठकर बोलना भी पड़ेगा। बिल्कुल। शमीना जी, जो बात कमल जी ने उठाई है, इसी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके पास लौटती हूँ कि ये विधेयक अगर कानूनी शक्ल ले भी लेता है तो भी मौकापरस्त लोग इसका फायदा नहीं उठाएंगे, इस बात की क्या गारंटी है? और वो लोग जो हमेशा एक समुदाय विशेष पर निशाना साधने की ताक में रहते हैं, फिराक में रहते हैं, क्या इस बात का फायदा सीधा सीधा उन लोगों को नहीं पहुंचेगा? देखिए, कोई भी जो एंटी वुमेन सोचता है, जो महिला विरोधी है मानसिकता का है, ये फायदा सिर्फ उसको पहुंचने वाला है, मैं आपको बताऊं। और इसका सबसे बड़ा नुकसान अगर किसी को पहुंचने वाला है तो वो पूरी की पूरी विमेन फोर्स को पहुंचने वाला है। तो ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा कि वो किस हद तक जाना चाहती है सिर्फ अपना वो इवेंट मैनेजमेंट करके। मुझे तो इनका ये भी एक इवेंट ही जैसा दिख रहा है कि हमने एक हेडलाइन देने के लिए हो जाएगी कि हमने महिलाओं की शादी की उम्र बढ़ा दी क्योंकि हम महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते थे। मगर उसके पीछे जो बहुत ही संकुचित सोच है, ये हम भी समझ रहे हैं और मुझे लगता है देश भी समझ रहा है। और जो इसके रिपरकशंस होंगे अगर गॉड फॉरबिड ये पास हो गया, और जिसकी उम्मीद ज्यादा है क्योंकि ये लोग तो आनंद फानंद में सब पास करा लाते हैं। किसान बिल जो है वो हम सबके सामने है और किस तरह से उस पर बाद में माफी मांगी है प्रधानमंत्री जी ने, ये भी हम सबने देखा है। मगर रेप जिस तरह से हो रहे हैं इस देश में, या जो अभी बात बहुत इम्पोर्टेंट कही कि अगर मान लीजिए एक लड़की है और उसकी शादी 15 साल में हो गई, क्योंकि वो तो रुकेंगे नहीं, चाइल्ड मैरिजेस रोकने के लिए क्या सरकार करेगी वो कभी नहीं बताएगी। अगर हो गई तो क्या फिर वो 5 साल रुकेगी ये बताने के लिए कि वो शादी में रहना चाहती है या नहीं रहना चाहती? क्या उसको भी बदला जाएगा? और अगर उसको भी बदला जाएगा, वो पीरियड भी बदला जाएगा, तो वो कितना लंबा होगा और किस तरह से होगा, दैट इज अनदर इशू। द थिंग इज कि अगर किसी माइनर का रेप होता है और किसी मेजर का रेप होता है तो उसमें किस किस्म के कानून है, कौन सी धाराएं हैं, वो एक अलग चर्चा का विषय है। तो लड़की को आप 18 साल में बालिग ही नहीं मान रहे, 21 साल तक आप उसको नाबालिग मांग रहे हैं, तो इसका मतलब अगर उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हो रहा है या बलात्कार भी हो रहा है, तो उन दोनों एस्पेक्ट में जो कानून है, उनकी जो प्रोविजंस हैं, वो किस हद तक लागू होंगे और नहीं लागू होंगे, दिस इज अनदर इशू। ऑल दीज इश्यूज आर वेरी intermixed, interconnected, and basically I'm repeatedly saying निर्भया फंड का इन्होंने क्या किया ये नहीं बताएंगे, महिलाओं के खिलाफ इतने अपराध बढ़ रहे हैं उसको रोकने के लिए इन्होंने क्या किया ये नहीं बताएंगे, चाइल्ड मैरिजेस जो हो रही हैं उनको रोकने के लिए क्या किया ये नहीं बताएंगे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कह देने से, नारे से बेटियां नहीं बचने वाली ना पढ़ने वाली हैं। आप देखिए ना, उसके बजट का 80% तो सिर्फ प्रचार पर खर्च करते हैं। तो यह प्रचार प्रसार की सरकार है, ये प्रचार प्रसार करती है, हर माध्यम को इस्तेमाल करती है। हम आज हिंदुस्तानियों की, भारतवासियों की बदकिस्मती ये है कि इन्होंने जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का मंदिर है, पार्लियामेंट है, उसको भी प्रचार प्रसार का माध्यम बना लिया है। और इनको लगता है कि कोई ऐसा कानून लेकर आएंगे तो ये देश में और दुनिया में वाहवाही लूटेंगे, जबकि हकीकत ये है कि दुनिया में हमको बहुत ही रिग्रेसिव माना जाएगा अगर हम ये लेकर आते हैं। अपार्ट फ्रॉम व्हाट बेसिक हार्म दैट दिस बिल इज गोइंग टू डू टू विमेन, जो महिलाओं के साथ ही करेगा, उसके अलावा ये हमारी अंतरराष्ट्रीय इमेज बिल्डिंग में जो डेंट लगाएगा, जो उस पे प्रहार करेगा, इसकी भी कहीं कहीं सरकार की सोच नहीं है। बहुत शर्मनाक है और अफसोसनाक है। जी जी, कमल जी मैं आपके पास लौटती हूँ और इस पर चाहूंगी कि आप थोड़ी सी रोशनी डालें कि सरकार जब समानता और विकास की बातें करती है तो अक्सर वो हाशिए से परे के लोगों को, हाशिए पे धकेले गए लोगों को भुला देती है। हम चाहे मतलब इस अपवाद को मतलब असल तस्वीर ना माने, लेकिन आज भी ये है कि 18 साल की उम्र होने के बावजूद बहुत सारे परिवार
परिवारों में बस इंतजार रहता है कि तुरंत या तो 18 के हो जाएं या उससे पहले ही किसी भी तरीके से दबे छिपे ढंग से शादियां कर दी जाएं। अब ऐसे में जबकि ये 21 साल उम्र बढ़ाकर की जा रही है, ऐसे वर्ग, ऐसे तबके जो अभाव में हैं, क्या मतलब पूरी तरह से उन लोगों की अनदेखी नहीं की गई है? उनके अभाव, उनकी ज़रूरतें, उनका विकास के क्रम में पिछड़ जाने को पूरी तरह से अनदेखा नहीं किया गया है? नहीं, बिल्कुल आप ये सवाल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और साथ में ये भी बहुत जरूरी है कि खासतौर पे जब 18 साल से कम में शादियां होती हैं, जिन कम्युनिटीज में होती है वो हमेशा मार्जिनलाइज सेक्शन की कुछ कम्युनिटीज वो होती हैं, इसलिए भी क्योंकि जो आपका एक्सेसिबिलिटी है, आपका पूरे समाज के अंदर उनका पार्टिसिपेशन इतना कम है। जी, स्कूल आपने गांव में नहीं बनाए, या शहर में भी अगर स्कूल है तो उसका फीस इतना ज्यादा है कि अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो वो चाहेगा कि महिला की शादी करा दे और बाकी अगर 3 बेटे हैं तो उनको पढ़ा दे। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा हम किस समाज में रह रहे हैं और समाज की आज स्थिति क्या है। और शमीना जी ने सही बोला कि ये एक न्यूज़पेपर हेडलाइन बनाने के लिए है, और आज ये हेडलाइन है कि आज महिलाओं के लिए कितना बढ़िया मैंने काम किया ताकि मेरे को भाषण के लिए और कंटेंट मिल जाए और मैं बिल्दू की महिला सशक्तिकरण के लिए मैंने उम्र जो है वो देखिए 21 साल की बना दी, और आज के बाद मेरी किसी बेटी की शादी कम में नहीं होगी, वो भी पढ़ेंगी लिखेंगी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मतलब आपको रिटोरिक से और भाषण से भी तो ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये बात सिर्फ किसी चुनाव या हेडलाइन की नहीं है, ये इस देश की कितनी परसेंट, मतलब इस देश की हर एक महिला को ये इफेक्ट करेगी। तो आप कोई डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते जो हम लोगों को वंचित कर दे या बाहर कर दे। और एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो पॉइंट शमीना जी ने रेस किया, और ये दिखाता है कि ये इशू कितना ज्यादा इंटरलिंक्ड है बहुत सारी चीजों से। सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था 2017 में, इंडिपेंडेंट थॉट करके, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर एक महिला है जो 18 साल से कम है, उसकी शादी हो रखी है, लेकिन अगर फोर्स्ड सेक्स है तो वो रेप माना जाएगा। लेकिन यही हम 18 साल से महिला जब के बाद अगर उसकी शादी हुई है तो वो जो हम कहते हैं जो मैरिटल रेप है वो रेप नहीं माना जाता। तो ये सब बहुत सारे इश्यूज हैं, बहुत सारी लेयर्स हैं। और एक और जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो ये है कि अभी मेरी शादी जबरदस्ती हो गई, मैं 16 साल की हूँ, मैं वेट कर रही हूँ कि मैं 18 की कब हूँ, मैं कोर्ट जाऊं और इस शादी को खत्म कराऊं। अब मैं और एक्स्ट्रा 3 साल वेट करूंगी और 21 साल की होंगी तो कोर्ट जाऊंगी, तो कैसे मेरा एक्सेसिबिलिटी भी खत्म हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, खत्म हो रहा है। जी। और खास तौर पे ये मुझे नहीं पता ये कितना, ये थॉट जो मैं अभी बोल रही हूँ ये मैंने चेक नहीं किया कि, लेकिन मुझे ये डर है और मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। अगर 21 साल इस तरह का एज बढ़ा दिया जाएगा आर्बिट्रली या विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड, तो कितनी महिलाएं, एक तो पहले ही शादी कर दी जाती है, लेकिन कितनी महिलाएं और इस दुनिया में आ भी पाएंगी, ये भी मुझे एक डर है। क्योंकि ये हम जहाँ रह रहे हैं, जिस परिस्थिति में रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, आप उस समाज की अंडरस्टैंडिंग के बिना ऐसे ही कोई कानून बना दे, ये नहीं हो सकता। और देश में, दुनिया में लोग एज ऑफ कंसेंट को कम कर रहे हैं, आप यहाँ पर उसको और बढ़ाई जा रहे हैं। सब सवाल है। बेशक, और ये वाकई मतलब इस तरह के सवाल हैं जो हर सवाल अपने आप में एक लंबी बहस का मुद्दा बन सकता है, एक लंबी बहस की वजह बन सकता है। बहरहाल शमीना शफीक साहिबा आपने और कमलप्रीत कौर जी आपने अपने कीमती वक्त से हमारे लिए वक्त निकाला, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हिंदी की बिंदी में भाग लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार, थैंक यू। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else. For channel members only. Memberships start at ₹89. Hit the join button below.